अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा की अगली आयत, आयत नंबर 158 को हम देखते हैं। इन्ना यकीनन अस्सफ़ा, इन्ना यकीनन अस्सफ़ा, सफ़ा व और अल मरवता और मरवा, मिन से, शाइरी निशानियों में से, अल्लाह अल्लाह ताला की। यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फा तो मन जो हज्जा हज करे, अलबैता बैतुल्लाह का, आउ या इअतमरा उम्रा करे। तो जो कोई बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे, फा तो ला नहीं, जुनाहा कोई हर्ज, अलैहि इस पर, ऐन ये के, या तवाफा कि वो तवाफ करे, बिहिमा इन दोनों का। पहले यहां तक देख लेते हैं। इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है और अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। ठीक है। इन्ना एक आमिल है और इन्ना व इखवातुहा पूरी एक फैमिली है। इस फैमिली के जितने भी अरकान हैं वो तमाम के तमाम हरफ नासबा हैं। ठीक है। और इन्ना जो है वो ताकीद भी करता है। यकीनन बेशक, अस्सफा, अस्सफा ये देखिए, ये इसम बनेगा इन्ना का। क्यों? क्योंकि ये मंसूब है और ये वाव आतिफा के जरिए जुड़ के अल मरवाता को भी इसम बनाएगा। तो ये दोनों इसम इन्ना बन गए। इन्ना के बाद आने वाला इसम जो होगा वो मंसूब होगा, इस वजह से वो इन्ना का इसम होगा। मिन से, शाइरिल्लाही अल्लाह की निशानियों में से। शाइरिल्लाही मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, इसम प्लस इसम का। और ये देखिए, ये मिन हरफे जर की वजह से मजरूर होके फिर मुरक्कब जारी बनेगा। शायरी, असल में ये शायरी जो है ना, ये जमा मुकस्सर है। हमने एक चीज पढ़ी कि जमा सालिम एक बाकायदा तौर पे बनने वाली जमा है, जिसका कायदा होता है बाकायदा। लेकिन ऐसी जमा जिसमें असल इसम यानी वाहिद इसम जो होता है ना, वो टूट के बिल्कुल नया इसम बना दे, यानी कि एक नई चीज बने, जमा मुकस्सर कहलाती है। ठीक है। और इसका कोई कायदा नहीं है। इसम जात, ज्यादा तो ये इसम जात जो होते हैं ना, ये जमा मुकस्सर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शायर, इसम जात है। ये एक तरीके का नाम है। और अब हम देखते हैं कि इसम जात जो है वो मैक्सिमम जो है जमा मुकस्सर बनाती है। तो यहाँ पे हमें जमा मुकस्सर जो मिला वो शायरी मिला था, और ये शायरा, शायरा की जमा है। तो इस वजह से आप देखते हैं शायरा जो है वो बेकायदा तौर पर जमा मुकस्सर बन रहा है, शायर में तब्दील होकर। तो शीन आइन रा इसका रूट वर्ड है, और मिन हरफे जार की वजह से मजरूर होकर ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया है। फा तो, फा यहाँ पे हरफे अतफ है और मन यहाँ पर शर्तिया है। फा तो मन जो कोई, जो कोई हज्जा हज करे, हा जीम, जीम रूट वर्ड के साथ, फेल है माजी का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है। जो कोई हज करे, अलबैता बैतुल्लाह का। ये अलबैता जो है, ये भी चूंकि फेल के बाद एक मंसूब इसम आ रहा है, तो इसको हम इस फेल के लिए मफूल बनाएंगे। ठीक है ना। बैतुल्लाह का, ये देखिए, ये का मफहूम भी किसके साथ आता है? ये हमेशा मफूल वाली चीज यानी मंसूब चीज के साथ आता है। जो मफूल बनता है जुमले में, का, की, के, को के मायनों के साथ आता है। अलबैतरा मफूल बही बन गया, अलबैता औ हरफे आतिफा बन गया, इअतमरा। ये वाव के नीचे जो जेर है हम जानते हैं हमजा वसल की है। ठीक है ना। ये औ है हरफे आतफ जो कि जुमले को जोड़ रहा है। अलबैता औ इअतमरा, उमरा करे। आइन मीम रा रूट वर्ड है इसका। असल में ये होता है एहतमाम से आना, बार बार आना। ठीक है। इस मायने में आता है। इसको आबाद करने के मायनों में आता है। तो फेल है माजी का, आइन मीम रा इसका रूट वर्ड है। फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब है। एक बाब से आने की वजह से इसमें ता जो है जायदा आया है।
आप देखिए ना, रूट वर्ड में ता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ अल्फाज जो होते हैं वो जायदा हर्फ होते हैं और वो खास करते हैं उस मायने को। असल में ये देखिए, उम्रा करे, लेकिन उम्रा करने में ये जो ता आया है ना, इसने किसी चीज का एहतमाम बताया है। आपने देखा है कि उम्रे का एहतमाम होता है बाकायदा तौर पे। ऐसे ही नहीं है कि आप जब मर्जी जाके जिस टाइम पर भी जाके उम्रा कर लेंगे। बाकायदा तौर पे एहतमाम से जाना पड़ेगा, एहराम बांधना पड़ेगा, जगह मुतय्यन है, फिर उसके अपने रूल्स हैं, कवानीन हैं जिनके ऊपर आपने अमल करना है, तब वो उम्रा होगा, यानी पूरा एहतमाम होगा। तो ये ता जायदा जो है ना, ये एक बाप की वजह से है। फा तो ला नहीं, ये सिंपल ये फा हरफे अतफ है, लेकिन ये लाए नाफिया नहीं है, ये लाए नफी जिन्स है। कैसे पता चला लाए नफी जिन्स है? क्योंकि जुनाह इसके बाद जो इसम आया है, ना तो उस पे अल है ना तनमीन है, ये वाहिद भी है मुजक्कर भी है। हमने पहले पारे में इस चीज को पढ़ा था कि लाए नफी जिन्स इसम की पूरी बात की नफी कर देती है। ठीक है ना, यानी कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब है कि जो कोई उम्रा करने का या हज करने का इरादा करेगा तो उसको कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये लाई नफी जिन्स की वजह से पूरी बात की नफी हो गई। जीम नून हा इसका रूट वर्ड है जनाह। ठीक है, अलैहि उस पर, अला हरफे जार है और ही इसके साथ मजरूर जमीर होकर आई है, जो कि मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। अन ये के, अन नासबा है, मसदरिया नून, जो कि अन अपने बाद आने वाले मुजारे फेल मुजारे को मंसूब कर देता है। आप देख रहे हैं कि अन्नासबा की वजह से या तवफा मंसूब होकर आया है। या तवफा फेल है मुजारे का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है। तवाफा इसका रूट वर्ड है तवाफ करना। अ, आप सब जानते हैं इस बारे में कि तवाफ करना अल्लाह ताला की निशानियां हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इनको अपनी निशानियों में से बताया है, यानी चक्कर लगाना, बार बार चक्कर लगाना। असल में, अच्छा यहां तक देख लेते हैं। बी हिमा, उन दोनों का, ये बी हरफे जार है, हिमा मजरूर जमीर आई है, लेकिन ये मुसन्ना की जमीर है। मुसन्ना की जमीर क्यों आई? क्योंकि अलबैता अलबैता हज करे या उमरा करे, हज अलबैता, या वो हज करेगा, इख्तमरा या वो उमरा करेगा। ये दो चीजें थी जिसकी वजह से जमीर भी जो है वो मुसन्ना की लाई गई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। लिहाजा जो शख्स हज या बैतुल्लाह का तवाफ करेगा, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है कि वो दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करेगा, तवाफ करेगा। तो जुल्हज्जा की मुकर्ररा तारीखों में काबे की जो जियारत की जाती है उसका नाम तो हज है। उसके लिए टाइम मुकर्रर है। इन तारीखों के अलावा आप किसी दूसरे जमाने में जो जाकर जियारत करते हैं उसका नाम उम्रा है। सफा और मरवा मस्जिद हराम के करीब दो पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान दौड़ना, ये मनासिक हैं जो कि सिखाए जाते थे। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हज के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी सिखाए थे। और बाद में जब मक्के के आस पास के इलाकों में मुशरिकाना जाहिलियत फैल गई थी, तो सफा पर इसाफ और मरवा पर नाइला के बुत लगा दिए गए थे और उनके गिर्द तवाफ शुरू हो गया था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस्लाम की रोशनी जब अरब तक फैली, तो मुसलमानों के दिलों में ये सवाल खटकने लगा था कि सफा और मरवा की सही असल हज के मनासिक में से है, या तो फिर ये जमाने जाहिलियत की उस याद को ताजा किया जा रहा है कि सही से कहीं हम कोई मुशरिकाना फेल के मुर्तकिब ना हो जाएं। तो हजरत आयशा की रवायत से भी ये मालूम होता है कि अहले मदीना के दिलों में पहले ही सही के बारे में कराहत मौजूद थी, यानी वो इसको नहीं मानते थे। तो इन्हीं वजह से जरूरी हो गया कि मस्जिद हराम को किबला मुकर्रर करने के मौके पे इस गलत फहमी को भी दूर कर दिया जाए जो सफा और मरवा के बारे में पाई जा रही थी, और लोगों को बता दिया जाए कि इन दोनों मकामात के दरमियान सही करना हज के मनासिक में से है, और ये भी कि इन मुकामात का तकद्दुस अल्लाह की जानिब से है, ना कि कोई अहलियत जाहिलियत की मन घड़त। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 159 में इसी पूरी चीज को जिक्र किया गया है कि बेहतर तो ये है कि ये काम रगबत के साथ करो, मोहब्बत के साथ करो, वरना हुक्म बजा लाने के लिए तो
کرنا ہی ہوگا. یعنی اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ رضائے الہی کی نیت سے کریں گے اور خوشی کے ساتھ کریں گے تو پھر اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا. آیت کا بقیہ حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فاتو، انا، بے شک، اللہ، اللہ تعالی، شاکر، قدردان ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پہ من جو ہے وہ پھر شرطیہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کوئی، اور حرف عطف ہے واؤ، اور من شرطیہ ہے. تو جو کوئی طواف کرے خوشی سے، تا واو آئن روٹ ورڈ کے ساتھ، خوشی فعل ماضی کا آیا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اور خیرن اس کے لیے مفعول بن کر آیا اس فعل کے لیے. خیرن دیکھیے دو زبر کے ساتھ، جو کہ خوشی سے کرے کوئی نیکی. یہ نیکی یہاں پہ مفعول بن گیا. ویسے تو یہ اسم التفضیل میں آتا ہے، اخیرو کے پیٹرن پہ ہے، لیکن اگر یہ منصوب ہو کر آ رہا ہے تو پھر بھی ہم اس کو اسم التفضیل بھی کہیں گے، لیکن یہ مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے. فاتو، یقیناً جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل. اسمو انا دیکھیں گے آگے، اللہ جب منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں تو یہ انا کا اسم آ گیا. شاکرون، قدر کرنے والا، قدر دان ہے. علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. شاکرون، علیم، بے شک دونوں ایک وزن کے اوپر ہیں، لیکن یہ دونوں مرکبے توصیفی نہیں بنیں گے کیونکہ یہ اللہ کی دو صفات آ رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں شاکرون، قدر کرنے والا، آپ دیکھیے یہ اسم الفاعل کے وزن پہ ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے. اصل میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی جو ہے ایک صفت بن کر آ رہی ہے اور ایک مبالغہ کا صیغہ بن کے آ رہا ہے. علیم تو صفت آ رہی ہے نا، دیکھیے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن شاکرون یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ صفت کیا ہوتی ہے اور مبالغے کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تو صفت جو ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. جیسے یہ علیم، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے دائمی صفت ہے. لیکن شاکر ان کو ہم مبالغے کا صیغہ اس لیے کہیں گے کہ اللہ قدر دان ہے. اب جب کسی کی شدت بیان کی جائے نا کہ وہ حد سے زیادہ اچھا ہے، وہ حد سے زیادہ پیارا ہے، تو آپ اس حد کا تعین نہیں کر سکتے. تب ہم مبالغے کا صیغہ لاتے ہیں کہ اللہ کتنا قدردان ہے بندے کا کہ بندے کی عقل اس کا استدراک نہیں کر سکتی. تو یہ فرق ہوتا ہے مبالغے میں اور صفت مشبہ میں. اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی آگے بار بار دیکھتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی بھی کرے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو ہم نے اس طرح دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت سے ہمیں بتایا گیا کہ جو کوئی کام خوشی سے کرے گا یا تو پھر صرف اللہ کی رضا، اللہ کی جو کیا کہتے ہیں حکم سمجھ کے کرے گا تو کرنا تو تب بھی پڑے گا، لیکن اللہ کی رضامندی سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قدردان ہے.